श्री संत सिंह महापुराण की कथा भटिंडा पंजाब में शुरू हो गई है और आज 5 जनवरी को श्री संत सिंह महापुराण की कथा के दूसरे दिन की कथा पूर्ण भी हो चुकी है। और आज की कथा के दूसरे दिन में गुरुजी ने वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वटकेश्वर महादेव से जुड़ी कुछ विशेष बातों की जानकारी के साथ साथ कर्जा मुक्ति वाला एक बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। साथ ही गुरुजी ने कहा है कि अब से आपको एक कलश जल नहीं बल्कि आपको 2 लोटा जल चढ़ाना है। 2 लोटा जल सारी समस्या का हल। कथा में आज की कथा अगर आप नहीं सुन पाए हो, किसी भी कारण से आज की कथा आपसे छूट गई हो, तो आज की इस छोटे से वीडियो से आपको आज की कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आपको आज की दूसरे दिन की कथा को रसवादन करने का फल, उसका पुण्य भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि आज की कथा में गुरुजी ने कौन कौन सी विशेष जानकारियां दी हैं। तो कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि मानव का शरीर पाने के बाद हमें पूर्व में किए गए पापों से भी मुक्ति मिल सकती है। गुरुजी ने कहा कि आप शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाकर आप भगवान नाम का जाप कर, मंत्र जाप कर, भजन कीर्तन कर अपने पूर्व जन्म में किए गए पापों को दूर कर अपने जीवन में पुण्य प्राप्त कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको ऐसा करने का मौका दूसरे जन्मों में नहीं मिलता है। यह मौका आपको सिर्फ और सिर्फ मानव योनि, मानव शरीर प्राप्त होने के बाद ही मिलता है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि जो असली गुरु, असली संत होते हैं वो सदैव 3 चीज़ों से दूर रहते हैं। पहला तो है नमस्कार। गुरुजी ने कहा कि जो असली गुरु होते हैं वो कभी भी आपको अपना पैर नहीं छुआते हैं, पैर छूने नहीं देते हैं, दूर से ही नमस्कार करवाते हैं, प्रणाम करवाते हैं, क्योंकि बार बार पैर छूने से मन में अहंकार आ जाता है। दूसरा, गुरुजी ने कहा कि असली गुरु, असली संत कभी भी चमत्कार नहीं करते हैं। और तीसरा है नमस्कार। गुरुजी ने कथा में आगे कहा कि वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए गुरुजी ने बताया कि अगर आप कभी भी वट वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष के पेड़ के नीचे शिवलिंग रखा हुआ आपको दिखे तो ऐसे शिवलिंग में आपको जीवन में एक बार अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। वट वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। अगर आपको कभी भी वट वृक्ष के नीचे शिवलिंग दिखे तो आप जरूर कोशिश करें कि आप शिव जी पर, शिवलिंग पर 1 कलश जल, 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाए। आप पर महादेव की विशेष कृपा होती है और महादेव आपकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि भोलेनाथ के मंदिर में 3 बार ही ताली क्यों बजाई जाती है, उसका क्या महत्व होता है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि शिव जी के मंदिर में रोग मुक्ति के लिए 3 बार ताली बजाई जाती है। जब आप 3 बार ताली बजाते हैं तो आप अपने सारे पापों से, कष्टों से, दुखों से दूर हो जाते हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर आप रोज शिव जी के मंदिर नहीं जा पाते हो, शिव जी के दर्शन नहीं कर पाते हो, शिव जी के मंदिर में जाकर अपने दुखों को, कष्टों को दूर करने के लिए 3 बार ताली नहीं बजा पाते हो, तो गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, यानी कि अगर आप शिव जी के मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हो और अगर आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपको शिव जी का मंदिर दिखे और आप उस शिव जी के मंदिर के शिखर का भी दर्शन मात्र कर लेते हो तो भी आपके सारे पापों का नाश हो जाता है, आपके सारे पाप मिट जाते हैं और आप पर मेरे महादेव की कृपा हो जाती है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि हमने आपको पहले भी कहा है कि आप रोज शिव जी के मंदिर जाते हो, 1 कलश जल चढ़ाते हो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते हो, पर कभी कभी आपको शिव जी के मंदिर जाकर 2 लोटा जल भी समर्पित करना चाहिए। 1 लोटा जल तो आपको अपने लिए समर्पित करना है, अपने परिवार वालों के लिए समर्पित करना है, और दूसरा लोटा जल आपको बॉर्डर पर खड़े हमारे सैनिकों के लिए शिव जी पर समर्पित करना है, उनके बदले में, जो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं और हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। उनके लिए भी आपको रोज शिव जी के मंदिर जाकर 1 लोटा जल
उनकी रक्षा के लिए उनके लिए महादेव का आशीर्वाद मांगते हुए जरूर समर्पित करना चाहिए। कथा में आगे गुरुजी ने आगे की कथा की जानकारी देते हुए बताया कि 10 जनवरी को श्री संत शिव महापुराण की कथा जो भटिंडा में अभी चल रही है वो विराम हो जाएगी और उसके पश्चात इसके बाद की कथा 16 जनवरी से 20 जनवरी तक 5 दिवसीय कथा मुंबई में होगी। फिर इसके बाद की कथा 27 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक 5 दिवसीय कथा महाराष्ट्र में होने वाली है और महाराष्ट्र के बाद फरवरी की दूसरी कथा 5 फरवरी से 11 फरवरी तक जमशेदपुर झारखंड में होगी। आज की कथा के अंत में गुरुजी ने वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिव महापुराण के बहुत सारे विशेष बातों की जानकारी दी है। साथ ही गुरुजी ने अपनी पिछली कथा में वटकेश्वर महादेव वाला कर्जा मुक्ति वाला एक बहुत ही विशेष और अचूक उपाय बताए थे। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में कर्जा बहुत बढ़ता जा रहा है, एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ रहा है, दूसरे कर्जे को चुकाने के लिए तीसरा कर्जा लेना पड़ रहा है, इस तरह से आपके घर में कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, धन संपदा की कमी होती जा रही है, पैसा आ ही नहीं रहा है, ना तो व्यवसाय चल रही है, ना ही कोई नौकरी लग रही है, घर में ऐसा कोई कार्य ही नहीं हो रहा है जिससे आपके घर में पैसा आए, पैसा आने के सारे रास्ते बंद हो गए हो, तो इसके लिए आपको वटकेश्वर महादेव वाला यह विशेष उपाय करना है। इस उपाय को आप कल 6 जनवरी को यानी कि शनिवार को भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस उपाय की शुरुआत सोमवार से या फिर मासिक शिवरात्रि से या प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 कलश जल और 1 लौंग लेकर वट वृक्ष के नीचे यानी बरगद के पेड़ के नीचे चले जाना है। वट वृक्ष के नीचे बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर आपको उस कलश के जल में जो आप लौंग लेकर गए हो उसे डाल लेना है। फिर कलश के जल को आप अपने हथेली पर रखकर वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको अपने उस कर्जे का स्मरण करना है। जितना कर्जा आपको चुकाना है या आपके घर में आपका व्यवसाय नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही है या फिर पैसा नहीं आ रहा है, उसका स्मरण करना है और फिर वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको कलश के पूरे जल को वट वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। आपको पूरे उपाय करते तक वटकेश्वर महादेव का नाम जाप करते रहना है, स्मरण करते रहना है। मात्र 3 से 4 बार इस उपाय को करके आपको अवश्य देखना है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि 3-4 भी आपको इस उपाय को नहीं करना पड़ेगा। एक दिन ही आपके इस उपाय को करने से आपके घर में पैसा आना और रुकना दोनों ही शुरू हो जाएगा। आपको आपके कर्जे के चुकाने के लिए पैसे आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और फिर ये महादेव की जिम्मेदारी हो जाएगी कि आपके उस कर्जे को चुकाना कैसे है और आपके घर में पैसे लाने के रास्ते कैसे बनाने हैं। आप कल शनिवार से भी इस उपाय को करना शुरू कर सकते हैं। तो ये थी आज की श्री संत शिव महापुराण की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण की विशेष बातों के साथ साथ वटकेश्वर महादेव वाले कर्जा मुक्ति वाला बहुत ही आसान और अचूक उपाय की जानकारी। अगर आपको आज की कथा की ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो ताकि उन्हें भी आज की कथा की ये जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी वटकेश्वर महादेव वाले इस विशेष उपाय को करके महादेव का कृपा प्राप्त कर वटकेश्वर महादेव का कृपा प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।